नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिलाते चलते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का 5वां भाग है। और 5वें भाग में बाबा साहेब ने एक छोटा सा अध्याय लिखा है। वो अध्याय जिसका शीर्षक है कि संसार को धम्म राज्य बनाना, ये सद्धम्म का कार्य है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कड़ी में एक बात देखी कि तथागत सल्लेख सुत्त में एक बात समझा रहे हैं कि दुनिया चाहे गलत हो, दुनिया गलत है इसलिए उस गलती का हिस्सा हमने भी बनना चाहिए, ये जरूरी नहीं। हम एक अकेले भले ही रह जाए, लेकिन हमारा अपना संकल्प हो कि हम हिंसाचारी, व्यभिचारी, चोरी करने वाले नहीं बनेंगे। दुनिया में ऐसे लोग हो सकते हैं। हम जब नहीं बनेंगे, हम ये कोशिश भी करेंगे कि उनको भी इस हिंसाचार की, दुराचार की, व्यभिचार की प्रवृत्ति से बाहर निकालेंगे। और इसके लिए संकल्प ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबा साहेब लिख रहे हैं और तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर ये सल्लेख सुत्त में इसका उल्लेख मिलता है। क्या लिखा है देखिए कि चाहे दूसरे कोई और सत्य के विषय में भी गलती पर हो, दूसरे चाहे सत्य के विषय में भी गलती पर हो, वो नहीं जानते होंगे कि सच क्या है। वे सच नहीं जानते, इसलिए हमने झूठ को स्वीकार कर लेना चाहिए, यह जरूरी नहीं है, यह ठीक बात नहीं है। उन्हें सत्य अवगत कराने के लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए, न कि उनकी गलती का, उनके झूठ का हमने हिस्सा बन जाना चाहिए, ये नहीं। तो देखिए, चाहे कोई दूसरे सत्य के विषय में भी गलती पर हो या फिर मुक्ति के विषय में भी, मुक्ति का विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, आजादी का, तो मुक्ति के विषय में भी गलती पर हो सकते हैं, या फिर सत्य और मुक्ति दोनों विषयों में गलती पर हो, लेकिन मैं सत्य और मुक्ति के विषयों में गलती पर नहीं होऊंगा, ये बात, ये मेरा संकल्प हो, ये तथागत बताते हैं। और फिर देखिए क्या कहते हैं, चाहे दूसरे आलस्य और तंद्रा से युक्त हो, मैं आलस्य और तंद्रा से युक्त नहीं रहूंगा। कहीं ऐसे मिलते हैं ना, इधर वाले सो रहे हैं, उधर वाले सो रहे हैं, उनका दरवाजा बंद हो गया, उनका दरवाजा बंद हो गया, सो जाते हैं। किसी का दरवाजा खुलने का है, बाजू वालों का खुलने का, इधर वाले नहीं उठे, उधर वाले नहीं उठे, ये वाले नहीं उठे, वो वाले नहीं उठे, तो इसलिए सो जाओ। ये जो आलस्य है, कोई काम करने के लिए, अभी कोई काम करना है तो उस काम के लिए ठीक है ना, थोड़ी देर से करूंगा और थोड़ी देर से करूंगा, और फिर वो काम ही ध्यान से निकल जाना और वो डिले हो जाना। ये जो प्रवृत्ति है, ये इस प्रवृत्ति से बाहर आने का संकल्प करना होता है, और ये संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो चाहे दूसरे आलसी हो, मैं आलसी नहीं होऊंगा, ये मेरा संकल्प होना चाहिए। मैं आलसी नहीं होऊंगी, ये मेरा संकल्प होना चाहिए। फिर देखिए, चाहे दूसरे उद्धत स्वभाव के हो, दूसरे बात करते होगे उद्धत, किसी को भी नीचा गिराने वाले, या किसी से भी कैसे भी बात करने वाले, एरोगेंट होकर बात करने वाली किसी और की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन मेरा संकल्प यह होना चाहिए कि मैं विनम्र स्वभाव का होऊंगा। वो चाहे उद्धत हो, लेकिन मैं विनम्र स्वभाव का होऊंगा। चाहे दूसरे विचिकित्सा से युक्त हो, लेकिन मैं विचिकित्सा से मुक्त रहूंगा।
बिना मतलब की झंझट। मैं मुक्त रहूंगा इससे। चाहे दूसरे क्रोधी हो, चाहे दूसरे द्वेषी हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, लोभी हो, ढोंगी हो, ठग हो, बाधक हो, उद्धत हो, दुस्साहसी हो, कुसंगति वाले हो, ढीले ढाले हो, अविश्वासी हो, निर्लज्ज हो, अधार्मिक हो, अशिक्षित हो, सुस्त हो, चकित हो तथा मूर्ख हो, लेकिन मैं इन सब के विरुद्ध होऊंगा। ये मेरा संकल्प होना चाहिए। और मेरा संकल्प जब ये बनेगा तब कहीं ना मैं बेहतर जीवन की ओर जाऊंगा। तो बाबा साहेब इसमें ये हम लोग जो चाहते हैं ना कि ये संसार धम्म राज्य बन जाए, तो धम्म का राज्य बनेगा, उसकी ये शर्तें हैं कि दुनिया चाहे जैसी हो, लोग चाहे जैसे हो, लेकिन इन लोगों के जैसा मैं नहीं होऊंगा। मैं अपने आप को भले ही अकेला क्यों ना हो, लेकिन मैं मूर्खतापूर्ण व्यवहार कभी नहीं करूंगा। मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, चाहे भले ही कोई क्रोधित हो, चाहे कोई ईर्ष्यालु हो, मैं ईर्ष्यालु नहीं होऊंगा। भले ही कोई कंजूस हो, लेकिन मैं कंजूस नहीं रहूंगा। अब देखिए, चाहे दूसरे लोग लौकिक वस्तुओं से चिपटे रहे, मैं लौकिक वस्तुएं नहीं है उनसे, मैं जो लौकिक वस्तुएं नहीं है उनसे चिपटूंगा और परित्यागशील रहूंगा। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जितनी भी लौकिक चीज है सारी की सारी अनित्य है, और उस अनित्यता से चिपटे रहने की कोई जरूरत नहीं है, अनित्यता से लिपट कर रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये अनित्यता हमेशा, अगर इसका खास एहसास हमारे पास ना हो तो ये हमें दुख देती है। और इसलिए इस अनित्य संसार से चिपटे रहने की जितनी लौकिक वस्तुएं हैं वो सब नष्ट प्राय हैं, होने ही वाली है नष्ट। तो फिर उनसे चिपटे रहने की क्या जरूरत है? कोई एक चीज हमारे पास हो, खो जाए तो बड़ा दुख हो जाता है। वो चीज, उसका होना, ये ही ना होना जानकर जब हम अपने काम में लगे रहते हैं तो अब उसके होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी तरह का। तो अब देखिए कि उनसे चिपटूंगा और परित्यागशील, ये जो हर चीज का परित्याग करने की जो बात है, तो परित्यागशील का पालन करूंगा, परित्यागशील रहूंगा। और फिर देखिए आगे उसी में सल्लेख सूत्र में तथागत कहते हैं कि चुंद, वाणी और कर्म का तो कहना ही क्या। क्या कहते हैं कि चुंद, वाणी और कर्म का तो कहना ही क्या, विज्ञान भी चेतना से प्रभावित होता है। हमारे सामने जो विज्ञान उपस्थित है वो विज्ञान भी चेतना से प्रभावित होता है। तो फिर इसलिए मैं कहता हूं चुंद। क्या कहते हैं तथागत? देखिए बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में इस बात को लिखे है। तथागत क्या कहते हैं? हे चुंद, इसलिए मैं कहता हूं इन सभी संकल्पों के संबंध में जो मैंने बताए हैं दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। तथागत क्या कहते हैं कि ये जो मैंने बताए हैं इसके प्रति दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। किसके प्रति? जो कहते हैं तथागत कि चाहे दूसरे क्रोधी हो, मैं तो नहीं होऊंगा, चाहे दूसरे लोभी हो, मैं लोभी नहीं होऊंगा, चाहे दूसरे कितना भी द्वेष करते हो, द्वेष में हो, लेकिन मैं द्वेष में नहीं रहूंगा, मैं विनम्र स्वभाव का रहूंगा। दूसरा, चाहे लोग कितने भी ढोंगी क्यों ना हो, मैं ढोंग नहीं रचूंगा। लोग ढोंग रचते हैं कि नहीं? देखिए आप थोड़ा सा याद करें, लोग शादियां करने के लिए इस वक्त में जो अपने आसपास की शादियां देखते हैं और उसमें जो बहुत खर्च होता है, लोग क्या मानते हैं कि भाई ये शादी इनके घर की बड़ी प्रतिष्ठित शादी है, बड़ी मस्त शादी हुई, बड़ी अच्छी शादी हुई। जो बाजू में
थोड़ा अभावग्रस्त व्यक्ति होता है, कमजोर परिवार का होता है, उसको लगता है कि शादी ऐसे होती है, और फिर जब कभी उसके घर पर शादी होती है तो वो क्या करता है, उस पड़ोसी ने की हुई शादी को अपने यहां होने वाले शादी के आयोजन की प्रतिस्पर्धा मान लेता है, और फिर इसकी क्षमता ना होने पर भी वो कर्जा लेकर उसके जैसे शादी करने की कोशिश करता है। ये ढोंग है। तथागत कहते हैं कि चाहे दुनिया में कितने भी लोग ढोंगी हो, मैं ढोंग नहीं करूंगा। चाहे लोग ठग हो, मैं ठग नहीं हूं, मैं ठगी नहीं करूंगा। चाहे लोग कितने भी उद्धत हो, मैं विनम्र स्वभाव का रहूंगा। और फिर वे कहते हैं कि लोग चाहे जितने दुस्साहसी हो, कुसंगति वाले हो, मैं कुसंगति नहीं करूंगा। कुसंगति क्यों ना करें? बड़ी पुरानी कहावत है। देखिए, तथागत की ये शिक्षा या कहावतों में हमें बड़े अच्छे से मिलती है। एक खराब फल अच्छे फलों के बीच में अगर आ जाए तो सारे फलों को खराब कर देता है, और अगर कोई अच्छा फल खराब फलों की संगति में ही जाना चाहे, जिसे कुसंगति कहे, तो उसका हाल क्या होगा? वो खराब ही हो जाएगा। उसके अच्छा बने रहने की कोई संभावना ही नहीं बनती। और इसलिए कुसंगति ना करें, अच्छे लोगों की संगति करें, जिसे विद्य जनों की संगति करना कहते हैं। ये तथागत की शिक्षा का हिस्सा है। और फिर ढीले ढाले ना हो, चुस्त रहें। ढीले ढाले रहने की कोई जरूरत नहीं है। आलसी लोग होते हैं जो ढीले ढाले होते हैं। और फिर अविश्वासी हो लोग, लेकिन मैं अविश्वासी नहीं रहूंगा। इस संसार के प्रति, इस संसार के अस्तित्व के प्रति, यहां जितना कुछ विद्यमान है उसके प्रति मैं अविश्वासी नहीं रहूंगा, विश्वासी रहूंगा। जो चीज नहीं जानता उसे खोज लूंगा, उसे खोज लूंगी, लेकिन अविश्वासी नहीं, विश्वासी हो। और फिर निर्लज्ज नहीं, समझदार हो। अधार्मिक नहीं, धम्मिक बने। मेरा संकल्प जो होगा वो धम्मिक बनने का होगा। अशिक्षित, सुस्त नहीं, बल्कि चुस्त, दुरुस्त। यह संकल्प जिसके पास होगा, यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तथागत कहते हैं। और फिर बाबा साहेब इस अध्याय को खत्म करते हुए एक अंतिम वाक्य लिखते हैं कि तथागत बुद्ध के अनुसार यही धम्म का उद्देश्य है। तो धम्म का ये जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य की पूर्ति करना मतलब बाबा साहेब का वो जो प्रबुद्ध भारत का सपना जिसे कहते हैं, उसे पूरा करना होता है। जो ये बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ के हवाले से ये बात कही जा सकती है। यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।